अब तंग ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। अब तंग ये दामा पे न जा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। हर चंद के आका ने भरा है तेरा कश को, हर चंद के आका ने भरा है तेरा कश को। कम ज़र्फ़ न बन हाथ बढ़ा और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। सुल्तान मदीना की ज़ियारत की दुआ कर, सुल्तान ज़ियारत की दुआ कर। जन्नत के तलब चीज़ है क्या और भी कुछ मांग। जन्नत के तलब चीज़ है क्या और भी कुछ मांग है आज वो माइल बाता और भी कुछ मांग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलिमाते हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान मजीद फुरकान हमीद लारैब किताब बेऐब किताब में से जिन अल्फाज का चुनाव करके तिलावत का शर्फ हासिल हुआ, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी और अपने महबूब की मोहब्बत का जिक्र फरमाता है। पिछले जुमे सही था, जरा उसी तरह देखो। एक है मोहब्बत खुदा और एक है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत खुदा कभी मुयस्सर नहीं हो सकती जब तक मोहब्बत मुस्तफ़ा ना हो। और एक बात ज़हन में रखें, बहुत बड़ी पते की बात है। मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल किसी की मीरास नहीं है। वो जिसे चाहे खा वो इंसान हो या हैवान हो,
वो जानदार हो या बेजान हो, जब चाहे और जिस तरह चाहे उसके दिल में अपने यार का प्यार रख देता है। उसके लिए दौलत की जरूरत नहीं, उसके लिए हुस्न की जरूरत नहीं, उसके लिए कद्दो कामत की जरूरत नहीं, उसके लिए जायदाद की जरूरत नहीं, बस जिसे चाह दर पे बुला लिया। जिसे चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया। मदीनतुर रसूल में एक पहाड़ है जिस पहाड़ का नाम है जबले ओहद। बहुत बड़ा पहाड़ है। ग़ज़वे ओहद जब इख्तिताम पजीर हुआ, फतह मिली, तो सरकार के चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपने जामे शहादत नोश किया। उनकी नमाजे जनाजा के लिए सरकार ने जब सफ़े बनवाई तो सरकार ने पंजों के बल खड़े होकर एड़ियां उठाकर नमाजे जनाजा पढ़ाई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या आज ऐसा हुक्म आया है? फरमाया नहीं हुजूर, ये पंजों के बल खड़े होकर और एड़ियां उठाकर आपने नमाज जनाजा पढ़ाई। आका फरमाते हैं, सहाबा मेरे चचा के जनाजे में आज आसमान से इतने फरिश्ते आए हैं, इतनी तादाद में फरिश्ते आए हैं, मैं नबी जमीन पर पूरा कदम नहीं रख सकता। अब सरकार ने फरमाया, इन्हें उठाओ, जन्नतुल बकी में दफन करते हैं। जो जन्नत खुदा ने बनाई वो तो मिलेगी कयामत के दिन, उससे पहले नहीं मिलेगी। हिसाब किताब होगा, नामा आमाल को तोला जाएगा, फिर जाकर जन्नत मिलेगी। लेकिन एक है रियाजुल जन्नत, जिन्होंने देखी है अल्लाह एक मरतबा फिर दिखाए, जो नहीं देख सके अल्लाह इस माहौल का सदका जल्दी दिखाए। रियाजुल जन्नत वो कैसे बनी? सरकार अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, कदम उठाए, मिंबर पे आके रुक गए, और जब कदम उठाकर मिंबर पे आके रुके, सरकार ने फरमाया, सहाबा मा बैना बैती,
ये अल्फाज आज भी रियाजुल जन्नत मेहराब नबी पे लिखे हैं। फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाजुल जन्नह। फरमाया लोगों, जहां मेरे कदम उठे वो जन्नत का टुकड़ा बन गया है। और एक है जन्नतुल बकी। रियाजुल जन्नत मस्जिद नबवी के अंदर, और जन्नतुल बकी कैसे बनी? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने बुलाया। उस्मान जी हुजूर, फरमाया ये तीर लो, ये कमान लो, और इस तीर को कमान में रख कर चलाओ, और जितनी ताकत है लगाओ। हजरत उस्मान गनी ने तीर कमान में डाला, और जब तीर फेंका तो सरकार ने फरमाया उस्मान, जहां तू और तेरा नबी खड़ा है और जहां तेरा तीर गिरा है, ये दरमियान वाला हिस्सा जन्नतुल बकी है। एक यहां जुमला अर्ज कर दूं, जहन में आया। खान साहब इजाजत है? आपका दिल हो तो सुना दूं। एक जन्नत है रियाजुल जन्नत, और एक है जन्नतुल बकी। जहां मुस्तफा कदम उठाए, बड़ा कीमती जुमला है, सुनिए जरा। हुजूर, जहां मेरा मुस्तफा कदम उठाए वो रियाजुल जन्नत बने, और जहां नबी कदम टिकाए वो जन्नतुल बकी बन जाए। अब देखिए, सरकार ने फरमाया इन्हें जन्नतुल बकी में ले चलो। बस इतना कहा तो जबले ओहद हिलने लगा, वज्द करने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, जितने गुनहगार हैं भाई, जहां नबी का कदम आए तो दिल झूम उठते हैं। नहीं, जिसका दिल झूमे वही बोले। हुजूर, जहां मेरे नबी का नाम आए तो दिल झूम उठे, और जहां नबी के कदम आ जाए उसका क्या करना होगा? कदम मुस्तफा आ जाए। सरकार ने फरमाया, पहाड़ हिलने लगा। कहा ना इसे, मेरे चाचा को जन्नत बकी ले चलो। पहाड़ हिलने लगा। जब हिला, मेरे नबी ने पहाड़ को देखा और उससे सवाल किया, और मैं पहाड़, तुझे नहीं मालूम कि तुझ पे कौन खड़ा है? तुझ में एक मोहम्मद, अबू बकर, हजरत उमर, उस्मान गनी, एक सिद्दीक है, एक नबी है, दो शहीद है। तुझे नहीं मालूम? अब मैं आपसे पूछता हूं, जितना कीमती पत्थर हो कभी बोलता है? आपने अपने घरों में बड़े कीमती पत्थर लगाए, अकेले बैठे हैं, कोई भी ना हो, परेशान बैठे हैं, यार चलो आज पत्थर लग रहा है ते इनू बड़े शौक नाल लाया है, ते बड़ा कीमती पत्थर है, इहदे नाल बोलेगा? बोलो। बेशक पत्थर नहीं बोलता। अब सुनिए जुमला, हुजूर, पत्थर नहीं बोलता, मगर रब्बे काबा की कसम, जिस पत्थर पे नबी की नजर पड़ जाए फिर पत्थर चुप नहीं रहता। नजर नबी की पड़ जाए। सरकार ने फरमाया, पत्थर, पहाड़ तो हिला क्यों है? तो पत्थर बोल उठा। पत्थर बोल उठा। कहा, हुजूर,
आपने कहा है कि मेरे चचा को जन्नतुल बकी ले जाओ। फरमाया हाँ, वाह पहाड़ तेरी अज़मत पे कुर्बान जाऊं। मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आशिक़ रसूल मौलाना फैज़ रसूल निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं जब ओहद पहाड़ पर गया तो मैंने पहाड़ के एक जर्रे जर्रे को चूमा। वजह कि पता नहीं कौन सा पत्थर नबी से बोला होगा। हुजूर, मोहब्बत रसूल किसी की मीरास नहीं है। बोलो, मोहब्बत रसूल किसी की मीरास। बोलो, मोहब्बत रसूल किसी की मीरास नहीं है। अरे दूर क्यों जाते हो? खा जानदार हो या बेजान हो, इंसान हो या हैवान हो, जिस दिल पे मेरे मुस्तफा की नजर पड़ जाए अल्लाह उसी दिल को इसके रसूल का मरकज बना देता है। उसी दिल को मरकज मोहब्बत रसूल बना देता है। आप दूर न जाएं। गाजी अलमदीन शहीद, नजू नहीं, खामोशी नहीं। हुजूर गाजी अलमदीन शहीद भाई किसका बेटा था? मौलवी का नहीं, पीर का नहीं, सूफी का नहीं, नमाजी का नहीं, रोजेदार का नहीं, सनतकार का नहीं, मुअत्तिर खान का बेटा था। किसका बेटा था? दिर खान का बेटा था, बढ़ाई का बेटा था। लेकिन मोहब्बत रसूल आ गई, उसने गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया। जो नहीं बोलना चाहता वो ना बोले, जो चाहता है कि उसके दिल में मोहब्बत रसूल आ जाए। हुजूर, गरीब का बेटा, जिस बदबख्त ने, राजपाल ने किताब लिखी थी, नौज़बिल्लाह में नाम दोहरा इसलिए रहा हूं कि आपको बता दूं, उसने किताब लिखी थी रंगीला रसूल, नौज़बिल्लाह। बस उसने खंजर उठाया, उस जालिम को कत्ल किया, अंग्रेज हुकूमत की गिरफ्तार कर दिया। कायदे आजम ने मुकदमा लड़ा, बानिए पाकिस्तान ने इल्मुद्दीन गाजी को कहा, इल्मुद्दीन इतना कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया, क्योंकि गवाह तो है ही नहीं। अब जो जुमला इल्मुद्दीन ने बताया वो आपको सुना दूं? नहीं, जिसका दिल है वो ही सुभान अल्लाह कहे, बाकी खामोश हो जाए। कायदे आजम ने कहा कोई गवाह तो है नहीं, तू इनकार कर दे, मैं तुझे छुड़वा दूंगा। बस इतना कहा तो गाजी इल्मुद्दीन तड़प उठा, कहने लगा, कायदे आजम जिंदगी विच इक्को ही ते काम कीता है। अपनी निजात वास्ते इक्को ही ते काम कीता है, ओदे तो ही मुकर जा। उसने जब, सुनो अब जरा, जब उसने इनकार कर दिया, तख्ते-ए-दार पे लटकाया गया। जिनके दिल में इसके मुस्तफा हो वो तख्ते-ए-दार से नहीं डरता। मैं आपको ऐसा ऐसा लेके आ रहा हूं जरा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद का जनाजा जब उठा, मेरे वालिद गिरामी इमामुल खुतबा फरमाते हैं, लाखों का इज्तिमा था, बड़े बड़े उलमा और पीरों को देखा, गाजी इल्मुद्दीन के कदमों को चूम रहे थे।
गाजी इल्मुद्दीन के कदमों को चूम रहे थे। और फिर ओहो, जनाजा पढ़ा जा चुका, दफन कर रहे थे। दफन करने के दौरान एक आवाज आई, रुक जाओ। कौन है? का एक खातून आ रही है, बुर्का पहने हुए, गर्दन झुकी है। वो कहती है जरा रुक जाओ। जब वो खातून करीब आई तो कहा, लोगों हट जाओ, मैं गाजी इल्मुद्दीन की मां हूं, मैं उसकी मां हूं। रास्ता दिया गया, वो करीब आई। जब गाजी इल्मुद्दीन की मां ने अपने बच्चे के चेहरे को देखा, आशिक़े रसूल के चेहरे को देखा, तो मां ने कहा, बेटा स्कूलों जदों आंदा सी ते मां नू तू मुस्करा के विखांदा सी। वही जुमले जो मैं अर्ज कर रहा हूं किताबों में, यही पंजाबी में फरमाया, इल्मुद्दीन जदों स्कूलों आंदा सी ते घर विच आके मां नू वेख के मुस्करांदा सी। ते अज इश्क दे मदरसियों छुट्टी होई है, जरा मां नू मुस्करा के ते वेख। मां नू मुस्करा के ते वेख। अब सुनो एक तड़पा देने वाला जुमला, कहा मां नू जरा मुस्करा के ते वेख। बस इतना कहना था। अब तैयार हो जाओ सुभान अल्लाह कहने के लिए। हुजूर जब इतना कहना था, उलमा फरमाते इधर मां ने कहा, उधर बेटे ने मुस्करा कर अपने दांत सफेद बाहर जाहिर किए, तो उलमा ने पर्दा दे दिया। कहा गाजी इल्मुद्दीन की मां, रुक जाओ, हमें पता है शहीद कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। तुमने मुमताज कादरी को फांसी दे दी, मगर बताओ जो 40 लाख उस शाख का इज्तिमा था, वो उसको जवाब क्या दोगे? गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बाद गाजी मुमताज हुसैन कादरी, मैं तेरी जुर्रत को सलाम करता हूं। खुदा की कसम, एशिया का सबसे बड़ा जनाजा 40 लाख लोग। आज तक कितने किसी जनाजे में बड़े बड़े उलमा पीरान हुज़्ज़ाम विसाल कर गए, शहीद हुए। किसी के जनाजे पर धाड़े मार मार कर लोगों को नहीं देखा गया। उलमा तड़प रहे थे, फजला पर तड़प रहे थे, पीरान हुज़्ज़ाम उसके एक चेहरे की झलक देखने को तरस रहे थे। और बड़े बड़े उलमा को देखा कंधा दिए हुए हैं। आवाज आई, क्या वजह है? कहा आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। जिस पर पाबंदी है गवर्नमेंट की, वो तो ना बोले। मीडिया को तो रोक दिया, आपको तो नहीं रोका ना। हम किसी को कुछ नहीं कहते, कम अज कम उसको खराज तो पेश करते हैं जिसने इसके रसूल की मोहब्बतों की कली को खोल दिया हो। वाह वाह, बतला दो गुस्ताख नबी को, बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। उनके नबी के नाम पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। किबला आशिक का जनाजा, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। अगला शेर सुना दूं, शेर मुकम्मल कर दूं।
माशाल्लाह आज तो बड़े बड़े माशाल्लाह सदर रजा बेटा आ जाओ। सना खान मुस्तफा बैठे हैं, तुसी आज चुप क्यों हो? पढ़ावांगे ना तो इधर आओ ना तुसी जरा एक मरतबा फिर। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर दिल में मोहब्बत रसूल पैदा हो जाए। इश्क रसूल किसी की मीरास नहीं है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े नसीब, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। तारीख में आता है सबसे बड़ा जनाजा तारीख इस्लाम में एक शख्सियत का हुआ है। वो शख्सियत कौन? हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस वक्त आबादी थोड़ी थी, उस वक्त आबादी इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन तारीख इस्लाम में लिखा है सबसे बड़ा जनाजा इमाम अहमद बिन हम्बल का। उस दौर में तकरीबन 13.5 लाख आदमियों का हुजूम था। तेरह हजार नहीं, 13 लाख और शाकाने मुस्तफा का हुजूम था। लेकिन वाह मुमताज कादरी, तूने कौन सा अमल किया कि 40 लाख लोगों को नौकरियां भूल गई, घर भूल गया। कहा कहां जा रहे हो? कहा आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। अगला मिसरा मुकम्मल कर रहा हूं, शेर मुकम्मल कर रहा हूं, झूम कर सुभान अल्लाह कहना। पर मैं आशिक का जनाजा, आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले, महबूब के कूचा से जरा घूम के निकले। महबूब के कूचे से जरा घूम। सरकार ने फरमाया इसे मेरे चचा को ले चलो। हजरत अमीर हमजा को लेकर आए, लेकर आने लगे तो पहाड़ हिल पड़ा। फरमाया कि तू क्यों हिला? हुजूर आपने कहा है मेरे चचा को ले चलो मदीना तैयबा में, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। फरमाया हाँ कहा है। बड़े धीमे अल्फाज में, अंदाज में मैं आपसे जुमला अर्ज कर रहा हूँ, बस इतना कहा तो पहाड़, मेरा विजदान कहता है पत्थरों से भी आंसू निकल आए होंगे। हम तो पत्थर दिल है ना, पत्थरों से आंसू निकल आए होंगे। सोनिया इनू ना ले जा। क्यों? सोनिया तू प्यार करता है ये नाल। मैंने कहा मैं जरा धीमे अल्फाज में, धीमे अंदाज में बोल रहा हूं। आपको तो सुभान अल्लाह धीमे अल्फाजों में नहीं कहा ना, आपको तो ये नहीं कहा। क्यों जी रमजान साहब, हाजी रमजान साहब, मैं तो इन्होंने नहीं आख्या भाई तुसी धीमे अंदाज ना रखो। मैनू आंदे ने थोड़ी जी पंजाबी बोलिया कर। क्यों जी पारम जान, क्यों जी बिल्कुल ठीक है, कुछ गुजारा हो रहा है की ख्याल है? सोनिया तू मुहब्बत करता है चचे नाल? फिर मैं आहो मैं करना। तो सोनिया तू ओने नाल प्यार करना है ते मेरे को कदे पूछे, मैं ते तेरे नाल प्यार करना। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ओ दोदला मस्जिद में आने वालों, इसके रसूल का पैगाम सुनकर कहो सुबहान अल्लाह। जरा दिल से आवाज आए। अल्लाह फरमाते हैं युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह।
से मोहब्बत और उसके रसूल से मोहब्बत, जितनी मोहब्बत करोगे आप और हम, एक रूहानी ताल्लुक है। जो मोहब्बत, मुझे बहुत से दोस्त कहते हैं कि जनाब सारा हफ्ता हम इंतजार करते हैं कि जुमा आएगा तो फारूकी साहब का खिताब सुनेंगे। कदे मेरे को भी पूछा है, मैनू तो कि ना इंतजार होता है। क्यों जी? तुसी ते आंदी हो हफ्ता गुजरे जल्दी, ते मैं पता की आखना, मैं पता की आखना, वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले, वादा किया था यार ने आऊंगा दिन ढले, सूरज खुदा के वास्ते हो जा तले तले। कि मेरे महबूब ने आना है, जरा नीचे आ जा, क्योंकि महबूब ने कहा था जब दिन ढलेगा आ जाऊंगा, जरा जल्दी उतर जा ताकि मेरा महबूब जल्दी आ जाए। लेकिन जब सरकार आए ना मक्का छोड़कर मदीना मुनव्वरा में, सरकार आए ना मदीना मुनव्वरा में, तो बनी नज्जार की बेटियों ने जो इस्तकबाल किया, वो छोटी छोटी बच्चियां, मैंने वो जगह भी देखी है, वो बनी नज्जार का मोहल्ला, जहां सरकार के इस्तकबाल के लिए वो बच्चियां खड़ी थी और क्या कहती हैं, दूर से देखकर इशारा करती, जब सरकार आए ना, और दूर से देखकर इशारा किया, तालाल बदरो अलैना, दूर से देखकर कहने लगी, तालाल बदरो अलैना, कि मदीने वालों वो देखो जो पर्दों में छुपा हुआ चांद आ रहा है। और क्या कहा, ताला अल बदरो अलैना मिन सनी आतिल वदाई वाजबात शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई या नबी साला। पढ़िए थोड़ा, या रसूल साला, जरा हाथों को लहका लहरा कर कहो, या नबी साला, या रसूल साला, या हबीब साला, सलवातुल्लाह। और जब नबी को आता देखा, मेरा नबी आया, मुजम्मिल के कंबल वाला आया, मुदस्सिर की चादर वाला आया, तो कुछ ने कहा कि कहाँ है कौन सा? तो फिर बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया, अंता शम्सुन अंता कमरुन। खुदा ले चले वो विदा की पहाड़ी देखे, वो बनी नज्जार का मोहल्ला देखे, जहां बच्चियों ने खड़े होकर कहा, अंता नू अंता शम्सुन अंता कमरुन, अंता शम्सुन अंता कमरुन। पढ़िए, अंता शम्सुन अंता कमरुन, अंता नूरुन फौका नूरी। आपके गले किसी और आवाज के लिए खुलेंगे, आपके हाथ किसी और के लिए उठेंगे। जरा मिलकर पढ़ो, अंता शम्सुन अंता कमरुन। पढ़िए, अंता शम्सुन अंता कमरुन, अंता नूरुन फौका नूरी, अंता ला शक्का मुहम्मद, अंता मिस्बाहु सुदूर।
ठहरो नहीं, आओ कला, जरा वो हाथ बुलंद हो जाए, इसमें तसन्नो नहीं, बनावट नहीं, मेरी मोहब्बत है। जो सरकार का रोजा और जाली मुबारक देख कर आए, माशाअल्लाह। सोने आज इन्हें नहीं वेख्या, करम कर दे। आज मोहब्बत से पढ़ो या नबी नो काब खोलो। हुजूर जरा वो मदीने का मंजर देखो, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, मुझे बड़ी दिल की अजीब बात लगी है। अल्लाह ने आपको आवाज दी है और अल्लाह ने आपको कमाल दिया है, और मिलकर बने या नबी नो का। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नहीं नहीं, जरा हाथ बुलंद करके करो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने अभी हुजूर गाजी मुमताज हुसैन कादरी के बारे में जो जज्बात का इजहार किया, उसी मेरी बात और आप सबकी तर्जमानी के लिए शहबाज खिताबत मेरी जमात आले सुन्नत का वो गैरतमंद जिस पे खदालिये ज़मान आज करते थे, इनकी खिताबत पर मेरे वालिद गिरामी इमामुल खुतबा आशिक़े रसूल फैज़ रसूल निज़ामी नाज करते थे। मेरी जमात के कायद अल्लामा फारूक खान सईदी आज मुमताज कादरी को खराज पेश करने के लिए आए हैं, और हमारा तो अकीदा है शहीद कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा। मुमताज कादरी को मारने वालों, तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। मुमताज कादरी का नाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, कयामत तक उसका नाम जिंदा। मैं बिला ताखीर बाकी जज्बात के लिए सिर्फ आपसे 11वीं वाले के नाम पर 11 मिनट वही जज्बा रखना है। किबला मासूमी साहब आज पा जाए, उठिए जरा मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। तमाम शुरकाए नमाज जुमा मिलकर अकीदत व मोहब्बत से बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना बैक जुबान पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं इस मरकज़ी शाही मस्जिद में खिताब करने नहीं आया। मैं अपनी नमाज जुमा जामिया अनवारुल उलूम ग़ज़ाली ज़मा रहमतुल्लाह अलैह की दरसगाह, जहाँ आपका ये खादिम ख़तीब है, वहाँ छोड़कर हज़रत की इक्तिदा में नमाज अदा करने और आपके जज्बात व एहसासात को ज़ुबान देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हज़रत ख़तीब मिल्लत अल्लामा साहबजादा सईद अहमद फ़ारूकी की मेहरबानी है कि उन्होंने फरमाया कि आप नमाज हमारे साथ अदा करें और कदीमी शाही मस्जिद के गैरतमंद उम्मतियों का जज्बा इश्क़ मुस्तफ़ा देखें। और
हजरात मोहतरम, मैं तकरीर करने नहीं आया, मैं गाजी इल्म गाजी मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में हाजिर था और जो पैगाम लेकर आया वही आपको सुनाने आया हूं। और किबला, सलमान तासीर जो सिटिंग गवर्नर था, उसके जनाजे में चंद आदमी थे, उसका जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिला। एक पल्लेदार को पकड़कर जबरदस्ती मुसल्ले पे खड़ा किया और उसने जैसे तैसे तकबीरें पूरी की होगी। एक मुमताज हुसैन कादरी है, अरे जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। हुजूर लाखों आशिकाने रसूल का जम्मे गफीर लियाकत बाग से के इर्द गिर्द मीलों तक हुजूम था। आशिकाने रिसालत माब का मीलों तक। और हमने 3.5 घंटे खड़े होकर नमाजे जनाजा का इंतजार किया। मैं हुजूर जानशीन गजाली ज़मान हजूर साहबजादा मजर से शाह साहब काज़वी के साथ जनाजे में गया था। वह पूरी सुन्नी क़यादत मौजूद थी, अहल हदीस थे, देवबंदी थे, जमात इस्लामी के अमीर और जनरल सेक्रेटरी थे। पूरी कौम आशिक रसूल को खिराज तहसीन पेश करने आई थी। जालिमो, अब तो देख लो कि गाजी मुमताज कादरी के इस इकदाम को पूरी गैरतमंद मुस्लिम कौम ने खिराज तहसीन पेश किया। सुनो, गाजी साहब का जनाजा क्या पैगाम दे रहा था। वो कहते, 2 हक को सदाकत की गवाही सरे मक्तल। अब तो गाजी साहब अपना काम कर गए, अब तो आपको अपनी गैरतों का सबूत देना है। ये अपनी सीटें बचाते हैं या अपना ईमान बचाते हैं। ये लोग दुनियावी सीटों के लिए क्या इश्क़े रिसालत माब के खिलाफ कदम उठाएंगे। मेरे आका को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे जब सरे महशर वो पूछेंगे बुला के सामने। क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। किबला साहबजादा साहब, पूरी कौम के लिए डूब मरने का वो मकाम है कि वो आसिया मलऊना अभी तक जिंदा है, जिसने सरकार की शान में तौहीन की थी। वो ईंटों के भट्ठे पर काम करने वाली ईसाई मलऊना अभी तक जिंदा है, जिसने मेरे आका की शान अकदसो अतहरो अतियाबो अजबलो अकबल में बदज़बानी की थी और उसका एतराफ़ किया था। वो मुल्ज़िमा नहीं मुजरिमा है, वो अभी तक जिंदा है। और आशिक रसूल को तख्ते दार पे लटका दिया। क्या जवाब दोगे। वो ईसाई जिंदा है औरत, और आशिक रसूल को चोरों की तरह खामोशी से अचानक तख्ते दार पर सुलाया और गाजी साहब का हंसता मुस्कुराता चेहरा बता रहा था कि मुस्तफ़ा अपनी रहमत की बाहें खोलकर गुलाम को लेने के लिए खड़े हैं। कल हमारे भाई अल्लामा कारी मुतीउर रसूल सईदी साहब ने बताया कि एक साथी अडियाला जेल में गए और 4 मरतबा गाजी साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा, गाजी साहब आपने इतना बड़ा काम किया है, एक गवर्नर को कत्ल किया तौहीन रिसालत की वजह से, आपने सोचा? कहा हाँ, मैंने सोचा था कि गवर्नर की हिफाजत 2 टके की चीज है और अपना ईमान बचाना मेरा फर्ज है। और अगला जुमला सुनिए, अगला जुमला तड़प जाओगे। वो कहती हैं, मैंने पूछा गाजी साहब
अब आपको फांसी की सजा सुनाई गई है, आप रहम की अपील भी नहीं कर रहे। इतना तो बता दें, क्या आप पर आका ने करम फरमाया है? क्या सरकार ने आप पर करम फरमाया? तो गाजी साहब ने सर झुकाकर कहा, 12 मरतबा आमना के लाल ने मुझे दीदार कराया है। 12 मरतबा सरकार ने दीदार कराया है, 12 मरतबा। आखिर कोई तो वजह है कि गाजी साहब चाहते थे कि मैं भी जल्दी सरकार के कदमों में पहुंचूं। कोई तो घर वालों से कहा तुम हार गए, मैं जीत गया। वो 5 साल का बच्चा पूछता था, बाबा घर क्यों नहीं आते? कहा बेटा मैं नमाज फजर के बाद कल आ जाऊंगा, मैं घर आ जाऊंगा। उस 5 साल बच्चे के सवाल का जवाब है किसी हुक्मरान के पास? ये अदालती कत्ल है हजरत, ये अदालती कत्ल है। दुनिया का हर कानून अजमत मुस्तफा के सामने है चाहे, और मुस्तफा की इज्जत हर आईन और कानून से बाला है। मैं 2 जुमले अर्ज करता हूं। हजरत साहबजादा साहब किबला की ज़ौक़े समात की नजर, अगर दुनिया का कानून इज्जत रसूल का तहफ़्फ़ुज़ न कर सके, फिर गैरतमंद उम्मती का खून तहफ़्फ़ुज़ करता है। अगर कोई आईन सरकार की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ न करे, फिर हमारा दीन हमें उसके लिए रास्ता दिखाता है। मैं वो जुमला कहता हूं, या तौहीन करने वाली जुबान न रहे, या सुनने वाले कान न रहे। और गाजी इल्मदीन शहीद को कोई जानता था? 22 साल का तरखान, ताले मन का बेटा, लाहौर में रहने वाला, अदरून शहर का रहने वाला। उसको उसकी बड़ी भाभी कहती थी तू बेकार है, कोई काम नहीं करता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। उसने जब वो घर से निकला, हाय हाय, वो घर से निकला, इहाता शाह मोहम्मद गौस में जलसा हो रहा था। राजपाल हिंदू की छापी हुई किताब रंगीला रसूल के खिलाफ और उलमा खिताब कर रहे थे। उस हिंदू ने सरकार की शान में तौहीन की थी। छापने वाला लिखने वाला हिंदू, हुकूमत ईसाइयों की, मुल्क अक्सरियत हिंदू की। उस गौज़ी इल्मुद्दीन खड़ा हो गया, जलसा सुनने लगा, और खुतबा ने कहा देखो, मगर ये तसव्वुर करना वो काफिरों की हुकूमत थी, ये मुसलमानों की हुकूमत है, ये आज़ाद मुल्क है, ये कलमे के नाम पे हासिल किया गया है। उलमा ने कहा, जुमला सुनिए तड़प जाओगे, कि आज हमारे दरवाजे पर उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा तशरीफ लाई और हमें कहा हमें पहचानो, हम तुम्हारी माएँ हैं। काफिरों ने हमारी इज्जत पे हाथ डाला है कोई गैरतमंद बेटा जो माओ की इज्जत बचाने के लिए मैदान में आए? आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, पीर भी थे। एक 22 साल का तरखान उठा, छुरा पहले घर गया, कपड़े बदले, गुस्ल किया, दरूद पाक पढ़ा और घर वालों से कहा तुम कहते थे बेकार हो, आज ऐसा काम करूंगा जो दुनिया भर क़यामत तक याद करेगी। आज गाजी इल्मुद्दीन को दुनिया जानती है कि नहीं जानती? और गाजी मुमताज कादरी की शहादत ने गाजी इल्मुद्दीन शहादत की याद को ताज़ा कर दिया, उसकी याद को ताज़ा कर दिया। हजरात मोहतरम, अल्लाह अकबर, जनाजा लाखों इंसानों का जम्मे गफीर, हुजूम आम जिसमें हर मकतब फ़िक्र का आदमी खड़ा था और वो आशिक रसूल को खिराज अकीदत पेश कर रहे थे। हजरात, जो चंद लोग वलद नामालूम किस्म के लोग ये कह रहे हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कानून के तकाजे पूरे करने चाहिए थे। भाई जुमला फिर सुनो, दुनिया का हर कानून,
हर दस्तूर, हर ज़ाब्ता मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के मुकाबले में हेच है। हम जूती की नोक पे रखते हैं। हमारे मुस्तफ़ा की इज्जत हर एक से आला और मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर माल जान औलाद से प्यारा। अब सुनिए वो पैगाम सुनिए जो गाजी साहब की के जनाजे से मैं लाया हूं कि भला सुना दूं इनको, इजाजत है ना? बस वो पैगाम सुनिए। गाजी साहब का जनाजा वो अपना काम कर गए, वो सुरखरू हो गए, मुमताज हो गए, सरफराज हो गए, वो मुस्तफ़ा के कदमों में पहुंच गए, वो हयात जावेद पा गए। कालक उनके मुंह पर लगी जो बिल वास्ता या बिला वास्ता उनकी शहादत में शरीक थे। मुमताज कादरी कहता है, दो हक को सदाकत की गवाही सरे मक्तल। हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह। दो हक को सदाकत की गवाही सरे मक्तल, उठो कि यही वक्त का फरमान जली है। कब अश्क बहाने से कटी है शबे हिजरा, कब कोई दुआ कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। सुनो सुनो पैगाम का आखिरी जुमला, हम राह रवे दश्त बला रोज अजल से। ये उसवे हुसैनी पे अमल करने का वक्त है, ये इमाम हुसैन की सुन्नत पर अमल करने का वक्त है, ये मुस्तफ़ा की इज्जत और नामूस पे जाने कुर्बान करने का वक्त है। कहते हम राह रवे दश्त बला रोज अजल से, और काफिला सालार हुसैन इब्न अली है। वमा अलैना इल्लल बला।